जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन टू कोड्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस में कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है। तो इसको आज हम जान लेते हैं। थ्योरी बेस पे भी थोड़ा समझ लेते हैं इसको, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे प्रोग्राम के अंदर कि ये क्या होती है ये चीज़। मैंने इस चीज़ के बारे में बताया भी था पिछली वीडियो में। जो एक हमारी वीडियो थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, वहाँ पे मैंने इसका थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ा डिटेल में जाऊँ। तो चलते स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डिफिनीशन मेंशन किया हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख लें कि डिफिनीशन मैंने कुछ इस तरह से लिखा है: द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ना, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बेसिकली वो लाइब्रेरी, वो हेडर फाइल होती है जो कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी प्रोसेस हुई होती है। मतलब ये बिल्कुल शिक हुई होती है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और इसका एक स्पेसिफिक काम होता है सी प्लस प्लस में। हर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का अपना अपना काम होता है। जिस तरह से हम सी प्लस प्लस में लेते थे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ओके। तो ये जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लेते, तो ये हम किस लिए लेते थे कि बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए लेते थे। तो वो फिर काम नहीं करता था। तो इस तरह से हम भी इस चीज़ को लेते थे सी प्लस प्लस में। तो ये सब चीज़ें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में आती है। इसको स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि इसको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को, और हेडर फाइल भी कहते हैं, इंक्लूड फाइल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। ये कुछ नामों से हम इस चीज़ को पुकार देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नेम तो हमने नया सुना है, तो ये क्या चीज़ होते हैं। बेसिकली हेडर फाइल्स होते हैं, जो इसमें क्या होती है, फंक्शंस डिफाइन होती है इस हेडर्स फाइल में। जिस तरह से स्टूडेंट्स, में अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, हम अगर अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में देख लें, अपनी रियल लाइफ में जो हमारे साथ, या यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में स्कूलों में हमारे साथ क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, क्या होती है, लैब। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होती है, हमारे साथ बुक्स होती है। बुक्स मुख्तलिफ किस्म के बुक्स होते हैं। कोई स्टूडेंट्स किस चीज़ का बुक पढ़ते हैं, तो कोई किस चीज़ का, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसका मकसद सी प्लस प्लस में क्या है कि हमारे साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का हम कंप्यूटर की बेस पे किस तरह से समझेंगे। तो हमारे साथ कंप्यूटर में भी लाइब्रेरी होती है, ऐसी नहीं है कि लाइब्रेरी नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरी होते, समझे स्टूडेंट्स। तो इस लाइब्रेरी का भी अपना अपना काम होता है। तो ये हमारे साथ बुक्स तो नहीं होते, ये बात याद रखिए। हमारे साथ, ये हमारे साथ स्टूडेंट्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं। और मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली हमारे साथ इस लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस डिफाइन होते हैं, और हर एक फंक्शंस का अपना अपना काम होता है। तो ये बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। एक तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं, तो उसका ज़्यादा कनेक्शंस लाइब्रेरी के साथ नहीं होता है। और जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे साथ लाइब्रेरी में डिफाइन जो होते हैं हेडर फाइल में और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में डिफाइन होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या होती है, हमारे साथ वो फंक्शंस में आते हैं और लाइब्रेरी में एक खास फंक्शंस परफॉर्म कर देता है। ये चीज़, इस बात को याद रख ले आप लोग स्टूडेंट्स, कि हमारे साथ ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं लिख दूं। मैंने आपको बता दें कि अगर हम एक रियल लाइफ में अपने जो हमारे साथ इर्द गिर्द जिंदगी में अगर देख लें, तो वहाँ पे हमारे साथ स्कूल हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी में लैब होती है, लाइब्रेरी होती है, ओके। तो वहाँ पे हमारे साथ बुक्स मिलते हैं, ओके। वहाँ पे तो फंक्शंस नहीं मिलते हैं ना, वहाँ पर हमारे साथ बुक्स मिलते हैं, हम रीड कर लेते हैं और घर ले जाते हैं उसको रीड करने के लिए। तो सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, हमारे साथ लाइब्रेरी तो होती है सी प्लस प्लस में, लेकिन वो फंक्शंस की सूरत में होते हैं। हर एक लाइब्रेरी का अपना होता है, अपना अपना फंक्शंस होते हैं। वो आप लोग आगे ऐसा वक्त आएगा जब आप लोग अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, तो वहाँ पे आप अच्छी अच्छी लाइब्रेरी, वहाँ पे प्री प्रोसेसर हेडर फाइल, इनको लाइब्रेरी डिफाइन कर लोगे। इस तरह से आप लोग करोगे, जिस तरह से मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, हैश इंक्लूड
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी डिफाइन की है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक लाइब्रेरी है, मतलब ये आप लोगों का हैश जब आता है तो ये समझ ले स्टूडेंट्स इस चीज को कि है ये हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन हो गई है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है, तो वो उसके मुख्तलिफ किस्म के फाइल हो सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारे साथ फाइल की सूरत में होती है। ओके स्टूडेंट्स, हेडर फाइल की सूरत में होती है ये चीज़ें। ये सी मैथ लाइब्रेरी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, मतलब ये आप लोगों के साथ ये कंसिडर कर ले बुक है। तो इस बुक में मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारे साथ ये लाइब्रेरी है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस में। तो अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं ये लाइब्रेरी सी प्लस प्लस में डिफाइन कर जितनी भी बिल्ट इन फंक्शन इसमें आते सी मैथ लाइब्रेरी में, वो एसक्यूआर आते हैं, फंक्शंस पावर, जितनी भी है ना, स्क्वायर रूट्स, साइन थीटा वगैरह, जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक जितनी भी फंक्शंस हैं, वो हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारे साथ मैथ मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो हम इस चीज़ पे सी मैथ लाइब्रेरी पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमारे साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से स्टार्ट होती है। ओके, हम इस तरह से भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम डिफाइन भी कर सकते हैं। और ये बात भी याद रख ले स्टूडेंट्स कि ये क्या होती है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, स्टेटमेंट वो होती है जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ खत्म हो जाए, मतलब सेमी कॉलम जब लग जाए तो वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर बन जाती है। मतलब इस तरह से अगर हम एक स्टेटमेंट लेंगे तो वहाँ पे ये चीज लगा रहे, तो ये आप लोगों का बेसिकली स्टेटमेंट बनता है। अगर हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर ले अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अपनी अपनी हेडर फाइल को या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, तो वो वहाँ पे ये चीज आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं पता, मतलब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बन जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस होती है सी प्लस प्लस में। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उस फंक्शंस की कि हम उस चीज़ पे हम अपना मेहनत ज़्यादा करें, कि हम एक प्रोग्राम ज़्यादा लंबा लेके वहाँ पे। तो ये बस एक दो तीन स्टेटमेंट लाइन में होती है, जब आपको पता चल जाएगा आगे के हम किस किस तरह से हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफाइन करते, तो वो हमारे लिए कितनी आसानी फराहम कर देती है प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल भी बताऊंगा। बस इतना कहना था कि ये चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट इस चीज़ में क्लियर हो जाए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रोसेस होती है कंपाइलर के अंदर, क्योंकि वो हमें क्या फराहम कर देते हैं कि एक बिल्ट इन फंक्शन फराहम कर देते हैं। वो बिल्ट इन फंक्शन मुख्तलिफ किस्म की सूरत में होते हैं, मुख्तलिफ किस्म हेडर्स फाइल हमारे साथ मौजूद होते हैं सी प्लस प्लस में। वो आगे जब आप लोग स्टडी करेंगे कि आप लोग या खुद अभी सर्च कर ले कि कितनी हेडर्स फाइल है सी प्लस प्लस में हमारे साथ और उसके बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, तो इससे आप लोग को प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी यूज़ करेंगे इस चीज़ों को आगे। तो इसका मकसद जब हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो हर एक लाइब्रेरी, हर एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, और इसका हम रूल भी जानेंगे कि इसका क्या काम है सी प्लस में। बस इतना कहना था कि ये आप लोगों के साथ एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है, इंक्लूड फाइल्स है, स्टैंडर्ड फाइल्स है, तो इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज ना हो जाए स्टूडेंट्स। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर आप देख लें लफ्ज से भी जाहिर होते हैं, प्री प्रोसेसर मतलब ऑलरेडी प्रोसेस हुई होती है, डायरेक्टरी मींस फाइल्स होते हैं आपके। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टरी मींस फाइल्स होती है आपके साथ। वो फाइल्स क्या होती है, आई स्ट्रीम होती है, सी मैथ होती है, या स्टूडियो डॉट एच होती है, कोनियो डॉट एच, ये सब आपके साथ फाइल्स है। ये आपके साथ हेडर फाइल, स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं सी प्लस प्लस में आपके साथ। तो हैश का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, हम जब लगाते हैं तो ये हमारे साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बन जाती है। अगर ये हम ना लगे तो हमारे साथ ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मेंशन नहीं कर देती है सी प्लस प्लस में। तो इस चीज़ को बेसिकली आप लोग सीख लें कि आप लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन, और ये आप लोगों का स्टेटमेंट भी नहीं होता है सी प्लस प्लस में। ये बात भी याद रखिए कि आप इसमें ये लगा दे कि आपने सेमी कॉलम लगा दी कि आप लोग कहें कि ये हमारे साथ एक स्टेटमेंट हो गई। और यहाँ पर मैंने आप लोगों का डिफिनीशन भी बताया कि द इंस्ट्रक्शन डेट आर गिवन टू कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंपाइलर को, उस पे वो अभी तक प्रोसेस नहीं किया होगा, हम एक खास सीक्वेंस के बेस पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम पहले इंटीजर इंटीजर यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम में लिख लेते हैं कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। ओके, हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 5। देन फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पर नीचे मेन बॉडी के साथ या एग्जीक्यूशन के टाइम जब हम मेन फंक्शंस में फिर लेते हैं सी आउट या प्री प्रोसेसर, तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ लॉजिकल एरर प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स।
तो एरर्स की भी टाइप्स होते हैं, तो वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो भी लेंथी होने वाली है। फिर क्या होता है, और ये स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हमारे साथ चार होती है। मैक्रोज हैं, ओके सर। मैक्रोज आप लोग पढ़े हुए, जब आप लोग हाई लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे जहाँ भी हो, इस चीज़ को स्टूडेंट्स के लिए टच नहीं करते थे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कितनी होती है। तो वो मैक्रोज है, फाइल इंक्लूशंस है, कंडीशन कंपिलेशंस है, अदर डायरेक्टिव है। तो इतना मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग दे दी कि आप लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सर्च करें। मैक्रोज बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो हम नाम देते हैं उस कोड को, चाहे लाइक हम लेते हैं ना, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 वेरिएबल को नाम देते हैं, तो इस तरह से ये मैक्रोज में आ जाते हैं सी प्लस प्लस में। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आगे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर हो अभी, आप लोगों ने शुरुआत किया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है। आप लोग जब आगे जावा लैंग्वेज हो या जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, तो ये लैंग्वेज जब आप लोग सीखोगे तो इस चीज का आप लोगों को बिल्कुल सही से पता चल जाएगा ये क्या मतलब था। कि सर एक दिन ये इस लेक्चर पे बातें कर रहा था, इसका मकसद यही कि आप तो आप लोगों को तब समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने जितना आप लोगों को आइडिया दे दिया, तो इस पर आप लोग सोच लें, रिवाइज कर ले ये वीडियो कि मैं इसका मकसद क्या है इस वीडियो का, कि मैंने आप लोगों को बता दी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है सी प्लस प्लस में। तो स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिकली जाके देख लेते हैं। थ्योरी बस इतनी काफ़ी है कि मैंने आप लोगों को बता दी। देख ले कि यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, हैश इंक्लूड। हैश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टली डिफाइन की हुई है, ओके। इंक्लूड मतलब मैं क्या कौन सी फाइल इंक्लूड करना चाहता हूँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो इसका भी एक खास मकसद होता है सी प्लस प्लस में। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लेट सपोज मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पल करवा देता हूँ इस चीज़ पे। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस में मैं थोड़ा जूम भी करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स अभी आप लोग देख लें, या अगर यहाँ पर मैं ये मैंने आपको बता देना है ये प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स क्या होती है। ऑलरेडी हमारे साथ फाइल हमारे साथ मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फाइल्स, इंक्लूड्स फाइल, हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल्स, या हम इसको लाइब्रेरी फाइल्स, ये सब नाम कह सकते हैं इस चीज़ को, ओके। ये हमारे साथ क्या है, इंक्लूड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक प्री प्रोसेसर इंक्लूड कर देते हैं हमारे साथ लाइब्रेरी फाइल्स, ओके। तो वो लाइब्रेरी फाइल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं हमारे साथ, प्री डिफाइंड ऑलरेडी प्रोसेस हुई होती है कंपाइलर में। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये एक खास, ये हमारे साथ सी आउट में एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, एक ये खास फंक्शंस के लिए प्रोवाइड कर, जिस जिस तरह से हम एक यहाँ पर एक, जब हम सी आउट लेते हैं ना स्टूडेंट्स, सी आउट लेते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए क्या कर देते हैं, हम एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, हेलो लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस चीज को भी प्रिंट करना ये भी ऑलरेडी क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में आती है इस चीज में। ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, ये फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन हुई होती है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ इस चीज को मिटा दें, ये फाइल से हटा दें, ये लाइब्रेरी हटा दें, तो हमारे लिए प्रोग्राम में एरर शो हो जाती है फिर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख ले हेलो प्रिंट हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ना लगाते, अगर ये हम ये हेडर फाइल ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी खत्म कर देते, तो क्या होती है, हम क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी फाइल्स इंक्लूड नहीं की, तो वो क्या होगी हमारे साथ, अब एरर शो होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ उसकी फाइल्स के मुताबिक कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की, कुछ लाइब्रेरी डिफाइन नहीं की हुई है सी प्लस प्लस में। तो देख लिया यहाँ पे सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि सी आउट जब मौजूद था तो वो हमारे साथ किस चीज में, ये हमारे साथ हेडर फाइल में मौजूद था ऑलरेडी स्टूडेंट्स। तो इसका बेसिकली मकसद ये था स्टूडेंट्स। अब हम लिख लेते हैं फिर, अब हम एक और लाइब्रेरी डिफाइन कर लेते हैं सी मैथ लाइब्रेरी पे, सी मैथ लाइब्रेरी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से हम एक बिल्ट इन फंक्शन, मैंने आप लोगों को ये थ्योरी पे समझा दिया कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस में। तो हम एक बिल्ट इन फंक्शन लगाते हैं SQRT, ओके। तो SQRT क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब 36 का हम स्क्वायर रूट चाहते हैं। अगर ये हम अब अपने खास सिंपल प्रोग्राम में समझेंगे तो ये कोड मतलब क्या होते हैं, क्योंकि देख ले स्टूडेंट सी आउट भी यहाँ पे डिफाइन, ये क्या कहते हैं कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी डिफाइन नहीं की थी जो हमने पहले लगाई हुई थी।
वो क्या थी, आईओ स्ट्रीम। तो अभी आप लोगों को एरर नहीं देगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी हेडर फाइल, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं सी प्लस प्लस में। इसमें क्या होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए हुए फंक्शंस आते हैं जो हमारे लिए आसानी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ये फंक्शन इस हेडर फाइल के साथ लिंक है, और इस आई स्ट्रीम हेडर फाइल के साथ ये फंक्शंस लिंक है। तो ये आप लोगों काफ़ी मुख्तलिफ है, इससे हम काम चलाएंगे सी प्लस प्लस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 दे दी, 36 का स्क्वायर रूट है। तो ये मसला मकसद ये है हमारा स्टूडेंट्स कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है आपके साथ, हैश से इसका स्टार्ट है। अगर हम यहाँ पे हैश नहीं डिफाइन करें तो तब भी हमारे लिए एरर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखिए। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम ये चीज़ ख़त्म कर लें, इसकी यहाँ पर मैं इसकी लाइब्रेरी ख़त्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख लें, अभी हमारे लिए क्या करेगा, ये चीज़ डिफाइन नहीं आई स्ट्रीम में, डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा। SQRT वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यहाँ पर मतलब डिक्लेयर नहीं है, आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो इसका मकसद सिर्फ यही था स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को समझा दूं। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर डिफाइन कर ले, हैश मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्ट डिफाइन कर दे डिफाइन के नेम से। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस में हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, एज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे लिए इस तरह से असाइन कर देते हैं, एक मेथड समझ ले, या बाद में आप लोग समझ जाओगे, लेकिन फिलहाल इतना बता दूं कि हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ए को हम इस तरह से लिखते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए मैंने ले ली, यहाँ पे स्टोर कर दी, तो आप लोगों को क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि ए को रिप्लेस कर देते हैं 5 के साथ। यहाँ पर क्या एरर देता है, इनिशियलाइजर बिफोर द टोकन्स। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं इंटीजर को स्टूडेंट्स। तो ये ख़त्म कर लें, अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देख ले स्टूडेंट्स, ये भी एग्जीक्यूट हो गई, योर वैल्यू इज़ 5। ओके, सो बेसिकली ये थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स फाइल्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ वो फाइल्स मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत में होते हैं हमारे साथ, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत में हमारे साथ जो होती है, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं हमारे साथ, वो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं हमारे साथ, चाहे वो सी मैथ के हो या विंडोज डॉट एच के स्टूडेंट्स। सो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, इसका स्टार्ट होता है हैश से, और ये आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे साथ वो होते हैं सी प्लस प्लस में कि हम सेमी कॉलम के साथ या स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ ख़त्म कर लें। तो और ये भी बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे साथ हेडर्स फाइल जो होती है, ये लाइब्रेरी फाइल्स होती है, ये हमारे साथ सी प्लस प्लस में कहाँ पे डिफाइन होती है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि ये हमारे साथ मौजूद जो होती है वो सी ड्राइव में होती है। तो किस कहाँ कहाँ पे जब हम कंपाइलर मतलब आईडी इंस्टॉल कर लेते हैं ना, ड्यू सी प्लस प्लस, तो वहाँ पर हमारे साथ ये फाइल्स, ये लाइब्रेरी वहाँ पे कंपाइलर में मौजूद होती है। तो वो कंपाइलर में कहाँ पे मौजूद होती है, जब हम वो ड्यू सी प्लस प्लस आईडी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग फाइल्स, ड्यू सी प्लस प्लस, ये देख ले स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मेन GW64, ये इस चीज़ को सर्च कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स लाइब्रेरी नेम पे एक फोल्डर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, इंक्लूड में हम क्या लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से फंक्शंस हैं। और लाइब्रेरी हमारे साथ फाइल्स होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, चाहे हम कुछ भी सर्च कर लें। मैं सर्च कर लेता हूँ, सी मैथ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने गलत कर लिख लिया, नोट आइटम्स मैच योर सर्च। अगर हम सही लिख ले, सही फाइल लिख ले, सही हेडर फाइल लिख ले, हमारे साथ जो लाइब्रेरी होती है, तो वो अभी आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ ये देख ले स्टूडेंट्स, हमारे साथ सी मैथ लाइब्रेरी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये भी बता दें कि हम जब एक आईडी इंस्टॉल कर रहे थे, तो कंपाइलर में कुछ फाइल्स यहाँ पर मौजूद होती है इस चीज़ की। ओके स्टूडेंट्स,
तो जब हमने ये सब क्या है, ड्यू सी प्लस प्लस की फाइल्स है। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स हमारे साथ। तो सॉफ्टवेयर में हमारे साथ ये कुछ फाइल्स है, और इस फाइल में हमारे साथ ये आपके साथ जितनी भी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है, तो ये मौजूद है हमारे साथ, यहाँ पे मौजूद है MGW64 में। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा भी पता चला होगा। तो ये था सिंपल सा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है तो सी प्लस प्लस में। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।